क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस में 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14। show that अब इस क्वेश्चन नंबर 14 में दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि शो दैट 5 minus 1 6 7 into 2 1 3 4 2 1 3 4 is not equal to 2 1 4 3 3 4 2 1 3 4 into 5 minus 1 6 7 5 minus 1 6 7। मतलब इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, खाली इनका ऑर्डर चेंज किया गया है। मतलब इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज को हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 2 प्लस माइनस 1 into 3। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 5 into 1 प्लस माइनस 1 into 4। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 6 into 2 प्लस 7 into 3 और सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 6 into 1 प्लस 7 into 4। तो ये हो जाएगा 5 into 2 10 minus 3 ये हो जाएगा 7। 5 into 1 5 minus 4 ये हो जाएगा 1। 6 into 2 12 प्लस 21 ये हो जाएगा 12 प्लस 21 33 और 6 into 1 6 प्लस 7 into 4 28। 6 plus 28 34। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 5 प्लस 1 into 6। फिर 2 into minus 1 प्लस 1 into 7। फिर 3 into 5 प्लस 4 into 6 और फिर 3 into minus 1 प्लस 4 into 7। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया भाई, 2 into 5 10 प्लस 6 16 माइनस 2 प्लस 7 प्लस 5 15 प्लस 24 39 और माइनस 3 प्लस 28 ये हो जाएगा 25। देखो भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, हमें यही शो करना है। ठीक है, अब चलो इसके सेकंड पार्ट में चलें। का सेकंड पार्ट 101 0 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 है। 1 2 3 0 1 0 1 1 0 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है,
इसमें इंटू करना है -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4, और ये हमारा इक्वल नहीं होगा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। अब हम LHS में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर RHS में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो देखो भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -1 1 प्लस 2 × 0 0 प्लस 3 × 2 6, तो -1 + 6 ये हो जाएगा +5। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 × 1 1 -2, तो मिला के हो गया -1 प्लस 3 × 3 9, तो -1 + 9 ये हो गया 8। फिर 1 × 0 0 2 × 1 2 प्लस 3 × 4 12, तो 12 और 2 14। अब 0 × -1 0 1 × 0 0 0 × 2 0 0 × 1 0 1 × -1 -1 0 × 3 0, यहाँ आ जाएगा -1 0 × 0 0 1 × 1 1 0 × 4 0, ये हो जाएगा 1। फिर 1 × -1 आएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। फिर 1 × 1 1 1 -1 तो 1 और -1 का 0 हो गया, और ये 0 × 3 0, यहाँ पे भी 0 हो गया। फिर 1 × 0 0 1 × 1 1 0 × 4 0, तो ये 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये मैट्रिक्स आया। अब हम राइट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, -1 × 1 -1 1 × 0 0 0 × 1 0, यहाँ पे आ गया -1। फिर -1 × 2 -2 प्लस 1 -1 हुआ, और ये 0, तो -1। फिर -3 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसी तरह 0 × 1 0, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 0 -1 प्लस 1, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। फिर 0 × 3 यानी कि 0 -1 × 0 1 × 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 × 1 2 प्लस 0 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे हो गया 6। अब फिर 2 × 2 4 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना हो गया भाई, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 11। और फिर लास्ट में क्या लेकर जाएगा, 2 × 3 6 प्लस 0 प्लस 0, तो 6। तो देखो भाई, ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। बात समझ आ रही है? एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Find a square minus 5a plus 6i. हमें फाइंड करना है a square minus 5a plus 6i। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो i है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आई जो होगा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर आई का उतना ही होगा जितना इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसमें ए क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लें। इफ ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 0 1
ठीक है, एक बार देख लें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तो अगर a हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हमें a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 5 into a की वैल्यू चाहिए, 6 into i की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम इन तीनों चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब इन तीन मैट्रिसेस को निकालेंगे। उसके बाद जो एक्सप्रेशन में लिखा है जहां पे माइनस करना है वहां पे माइनस करेंगे, जहां पे प्लस करना है वहां पे हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, a into a। ठीक है, तो a into a का मतलब सेम मैट्रिक्स को हम दो बार लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो 2 into 2 4 प्लस 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। फिर 2 into 0 0 प्लस 0 into 1 0 1 into -1 हो जाएगा। फिर 2 into 1 2 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर 2 into 2 4 प्लस 1 into 2 2, तो 4 और 2 6 हो गया, प्लस 3 यानी कि 9। 2 into 0 0 प्लस 1 into 1 1 प्लस 3 into -3 हो गया। यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -3, ये हो जाएगा -2। ठीक है, फिर 2 into 1 2 प्लस 3 प्लस 0 ये हो जाएगा 5। उसके बाद 1 into 2 2 हो गया, फिर -2 मिला के 0 हो गया, फिर प्लस 0 into 1 0, फिर 1 into 0 0 -1 into 1 -1 प्लस 0 -1, फिर 1 into 1 1 -1 into 3 -3 और ये 0, तो 1 और -3 मिला के हो गया -2। ये हमारा a स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकाले 5 into a। तो 5 into a यानी कि 5 into मैट्रिक्स 2 0 1 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0 ये हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा, तो ये होगा भाई 10 0 5 10 5 15 फिर 5 -5 0। ठीक है, ये 5a का मैट्रिक्स हो गया। अब हमें 6i चाहिए, तो 6i यानी कि 6 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, जो a का है यानी कि 3 क्रॉस 3 का। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। ठीक है, अब देखो हमें a स्क्वायर -5a प्लस 6i चाहिए। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर -5a का मैट्रिक्स निकालते हैं। तो a स्क्वायर -5a, देखो a स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ पे आप पहले इसको लिखेंगे 5 -1 2 -1 2 9 -2 5 9 -2 5 0 -1 -2 0 -1 -2। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया। फिर -5a, तो 5a हमारा ये मैट्रिक्स है, यानी कि 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 -10 हो गया -5 -1 -3, फिर -1 -7 और -5
-5 -1 + 5 ये हो गया +4 -2, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस 5a है। तो अब हम a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालें, प्लस 6i, यानी कि a स्क्वायर माइनस 5a जो मैट्रिक्स आया है उसमें हम इस 6i मैट्रिक्स को प्लस करें, तो ये हो जाएगा -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 4 -2, और इसमें हम ऐड कर दें 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, -5 + 6 ये हो जाएगा 1, -1 + 0 -1, -2 + 0 -3, -1 + 0 -1, -7 + 6 -1, -10 + 0 -10, फिर -5 + 0 -5, 4 + 0 4, और -2 + 6 + 4, ठीक है। ये हमारा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i मैट्रिक्स है। क्लियर? एक बार देख लो, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें दिया है if a equals to matrix 1 0 2 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, अगर a हमारा ये मैट्रिक्स है, then prove that, to prove a cube minus 6a square, a cube minus 6a square plus 7a plus 2i equals to 0 matrix. A cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0 matrix. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम वैसे करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। इसमें हम a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, 6 into a स्क्वायर की मतलब वैल्यू मतलब मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर 7a मैट्रिक्स को निकालेंगे, फिर 2i को निकालेंगे, और जैसा जैसा ऑपरेशन कहा है उस हिसाब से हम करते चलेंगे, ठीक है। अपने आप ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें चाहिए क्या, a क्यूब। तो a क्यूब निकालने के लिए भाई पहले हमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करें, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a स्क्वायर का मतलब a इंटू a हुआ, तो इसका मतलब 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसी मैट्रिक्स में हम दोबारा इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 into 1 1 प्लस 0 प्लस 4 यानी कि 5 हो गया, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 यहाँ पर 0 हो गया, फिर 2 प्लस 0 प्लस 6 ये हो गया 8, फिर 0 into 1 0 प्लस 0 प्लस 2 ये हो गया 2, 0 प्लस 4 प्लस 0 4 हो गया, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3 5, फिर थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
प्लस 0 प्लस 6 8 हो गया। फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 हो गया भाई। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 0 प्लस 9 13 आ गया। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करें, ए क्यूब मैट्रिक्स निकालें। ए क्यूब मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए। तो अब ए स्क्वायर कितना है, ये हमने निकाला है 508 245 और 8013 ठीक है, इंटू ए। अब ए कितना है, ये दिया हुआ है 102 021 और 203। तो ये हो जाएगा, अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो 5 प्लस 0 प्लस 16 यानी कि 21। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। फिर 10 प्लस 0 प्लस 24 यानी कि 34। फिर 2 प्लस 0 प्लस 10 12। फिर 0 प्लस 8 प्लस 0 8 हो गया। फिर 4 प्लस 4 8 प्लस 15 यानी कि 23। फिर 8 प्लस 0 प्लस 26 34। 0 प्लस 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। फिर 16 प्लस 0 प्लस 39 16 और 39 हो गया 55। ठीक है, ये एक क्यूब की वैल्यू हो गई। अब ए क्यूब आ चुका है, अब हमें 6 इंटू ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर तो हमें मालूम है, ठीक ना। अब हम क्या करें, इसमें 6 इंटू ए स्क्वायर करें। तो 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 508 245 508 245 8013 8013। ये हो जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करें, सारे एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा 30 0 6 8 या 48 12 24 30 फिर 48 0 78। ठीक है, ये 6a स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो a क्यूब हो गया, 6a स्क्वायर हो गया। अब हमें 7a चाहिए, तो हम 7a निकालें, यानी कि 7 इंटू a मैट्रिक्स 102 021 और 203। ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, ये हमारा 7 हो गया। और क्या चाहिए था हमें, 2i। 2i का मतलब 2 इंटू 100 010 001। ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 200 020 002। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आ गई है, सारे मैट्रिसेस आ गए हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ए क्यूब हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये ए क्यूब में से हम माइनस करें सबसे पहले 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर हमारा ये है, यानी कि 30 0 48 12 24 30
48 0 78। ठीक है, अब तो a क्यूब माइनस 6a² की जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? 21 माइनस 13 माइनस 9 0 माइनस 0 0 34 माइनस 48 माइनस 14 12 माइनस 12 0 8 माइनस 24 माइनस 16 23 माइनस 30 माइनस 7। फिर 34 माइनस 48 माइनस 14 0 माइनस 0 0 और 55 माइनस 78 माइनस 23। ये हमारा हो गया a क्यूब माइनस 6a²। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आया है इसमें हम इस 7a को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लें, माइनस 9 0 माइनस 14 0 माइनस 16 माइनस 7 माइनस 14 0 माइनस 14 0 माइनस 23। ठीक है, अब इसमें हम प्लस कर दें 7a को। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे 7a को। अब 7a हमारा ये है, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक है, ये हो गया। दोनों को अगर हम प्लस करें, माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 0 प्लस 0 0 माइनस 14 प्लस 14 0। फिर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 7 हो गया 0। फिर माइनस 14 प्लस 14 0 0 प्लस 0 0 माइनस 23 प्लस 21 माइनस 2। ठीक है, ये हमारा आ गया a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a। अब हम इस मैट्रिक्स में इस 2i को प्लस करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम प्लस कर देंगे। तो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, ठीक है ना, इसकी जो मैट्रिक्स होगी, अब यहां तक हमारा आ चुका है 7a तक, तो वो मैट्रिक्स हमारा ये माइनस 2 0 0 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 2। अब इसमें हम प्लस करें 2i से, यानी कि 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अगर हम दोनों को प्लस करें तो माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, बाकी ये 0 0 फिर 0 माइनस 2 प्लस 2 फिर से 0 0 प्लस 0 0 0 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 और माइनस 2 प्लस 2 ये भी 0। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, प्रूव। सुन रहे हैं, एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. If a equals to 3 minus 2 4 minus 2, if a is equal to 3 minus 2 4 minus 2, ठीक है, and I is equal to 1 0 0 1, फाइंड k। हमें
हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, so that a square is equal to ka minus 2i. a square is equal to ka minus 2i. अब देखो भाई, हमें इस इक्वेशन में सिंपल मैट्रिक्स निकाल के इसको पुट कर देना है और वहां से हमें इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से उस कंसेप्ट को लगा के k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, k इंटू a की जरूरत पड़ेगी और 2 इंटू i की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक करके हम सारी चीजें निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम a स्क्वायर निकाल लें कि a स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, तो ये होगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और इसी में हम दोबारा इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस 8, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 1, फिर माइनस 6 प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस 2, 12 माइनस 8 ये हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 8 प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस 2। ये a स्क्वायर का मैट्रिक्स हुआ। अब इसके बाद हमें k इंटू a चाहिए, तो k इंटू a का मतलब k इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ठीक है, और अब 2i यानी कि 2 इंटू 1001 इज इक्वल टू 2002। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i है, तो जो RHS है पहले हम उसको निकाल लें। RHS यानी कि ka माइनस 2i, तो ka का मतलब ये मैट्रिक्स है 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, और इसमें से माइनस कर दें 2i को यानी कि 2002, तो ये हो जाएगा भाई 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, ये k a माइनस 2i मैट्रिक्स है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये a स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये a स्क्वायर के इक्वल है, a स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा ये है, तो इसको हम इस तरफ लिख दें अगर 1 माइनस 2 4 माइनस 2 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i हो गया। अब हमें k की वैल्यू निकालने के लिए देखो भाई ये जो मैट्रिक्स है इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई 3k माइनस 2, तो यहां से 3 इज इक्वल टू 3k होगा और k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड एलिमेंट को इससे कंपेयर करें तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k होगा, तो k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो k इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम थर्ड एलिमेंट को भी अगर कंपेयर करें, देखो भाई सारे एलिमेंट से कंपेयर करके हमें k की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर k की वैल्यू डिफरेंट आती है तो फिर ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम हर एलिमेंट को कंपेयर करके k की वैल्यू निकाल रहे हैं कि क्या हर एलिमेंट के लिए k की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तभी हम बोलेंगे कि k की वैल्यू होगी, अगर किसी में भी k की वैल्यू अलग आ गई तो फिर हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो दो एलिमेंट्स को हमने करस्पॉन्डिंग इक्वल कराया तो हमें k की वैल्यू 1 ही मिली है। अब थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट को भी हम
इक्वल कराएंगे, अगर उसमें भी k इक्वल टू 1 मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें k की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, तो चलो थर्ड एलिमेंट को हम इक्वल कराते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 4k, यानी कि k इज इक्वल टू 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 1। क्लियर? और फिर फोर्थ एलिमेंट को अगर हम कैंसिल वो कराएं, कंपेयर कराएं, तो -4 इज इक्वल टू -2k -2। अब -2 इधर लेके आएंगे तो -4 + 2 इज इक्वल टू -2k, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2k, k इज इक्वल टू -2/-2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देखो भाई चारों एलिमेंट्स को हमने कंपेयर किया है और चारों जगह पे हमें k की वैल्यू 1 ही मिल रही है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में जो k का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था जो आज हमने खत्म किया। तो आज इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।